दिस इज बिलाल वाली सरकार। भाई बड़े अरसे बाद कोई ऐसी एक्साइटिंग न्यूज आई है जिसके लिए मैंने अपनी जो आज की वीडियो थी उसको आगे मूव कर दिया और मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो कि हर पाकिस्तानी को काफी ज्यादा खुश करने वाली है। और मैंने कुछ दिन पहले ही टेस्ला पाई फोन के ऊपर एक वीडियो बनाई और मैंने बताया कि भाई उसके अंदर जो इंटरनेट आएगा वो स्टारलिंक इंटरनेट होगा। अब ये स्टारलिंक इंटरनेट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जिनको पता है कि स्टारलिंक इंटरनेट क्या है, स्टारलिंक इंटरनेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात हुई है पाकिस्तान की पीटीए ऑफिशियल्स के साथ। और ये मुलाकात काफ़ी हाई लेवल की मुलाकात थी क्योंकि यहाँ पर पीटीए के जो चेयरमैन थे उनके साथ उनकी डायरेक्ट मुलाकात हुई है। और ये बेसिकली ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है क्योंकि स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसके पाकिस्तान में आने के अब चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्होंने यही रिप्रेजेंट किया है कि भाई वो ये चीज़ जो है पॉसिबल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको नहीं पता कि स्टारलिंक क्या है तो भाई इलॉन मस्क का नाम सुना हुआ है ना, टेस्ला वगैरह का नाम सुना हुआ है। स्टारलिंक बेसिकली उसकी एक सिस्टर कंपनी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुँचाना चाह रहे हैं। अब स्टारलिंक की जो सबसे बड़ी खासियत है नॉर्मल इंटरनेट के निस्बत वो ये है कि नॉर्मल इंटरनेट जब आप लगाते हैं तो या तो आपके घर तक एक तार आ रही होती है या फिर आप किसी टावर से इंटरनेट के सिग्नल ले रहे होते हैं, जैसे कि आप 4G या 5G यूज़ कर रहे होते हैं। इस केस के अंदर आपको जो इंटरनेट मिल रहा होगा वो डायरेक्टली सैटेलाइट से मिल रहा होगा, जिसका फ़ायदा ये है कि सैटेलाइट इस चीज़ का फ़र्क नहीं करती कि आप एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं या आप गांव में रह रहे हैं। सैटेलाइट जो है वो पूरे एरिया को कवर करती है और उस सैटेलाइट के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होता है वहां पर हर एरिया में आपको इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देती है। तो उस लिहाज से जो स्टारलिंक का इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज में भी इंटरनेट दे सकेगा जहां पर अभी भी हम इंटरनेट अच्छी स्पीड में पहुंचा नहीं सके। माइंड में सवाल आ रहा है कि भाई ये जो स्टारलिंक इंटरनेट है ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। तो भाई इसमें सैटेलाइट्स यूज़ होनी है जो कि लोअर ऑर्बिट में मूव करेंगी। जनरली जब हम सैटेलाइट का नाम सुनते हैं तो वो काफ़ी दूर होती हैं हमारे अर्थ से और उनको हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, जबकि ये जो सैटेलाइट्स होने वाली हैं ये लोअर ऑर्बिट में होंगी और तो ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा करीब होने वाली हैं। और इन सैटेलाइट्स का पूरा एक जाल पूरी दुनिया में बिछा दिया जाएगा और ये सब मैश नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगी। मैश नेटवर्क का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और पूरी दुनिया पर एक ग्लोबल नेटवर्क जो है वो आ जाएगा, जिसका फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आपको उन एरियाज में भी इंटरनेट मिल रहा होगा जहां पर आप जनरली इंटरनेट एक्सपेक्ट ही नहीं करते। इंटरनेट छोड़ें, आप नॉर्मल सिग्नल नहीं एक्सपेक्ट करते। लेट से अगर कोई जंगल है या लेट से कोई डेजर्ट है तो वहां पर तो हम सोचते हैं ना कि भाई इंटरनेट छोड़ के नॉर्मल कॉल भी नहीं आप कर सकते, लेकिन यहां पर आपको एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट देखने को मिलेगा। और स्पीड की बात अगर हो ही रही है तो मैं यहां पर यह चीज क्लियर कर दूं कि फॉर द टाइम बीइंग जो स्पीड ये लोग क्लेम कर रहे हैं वो 200 Mbps डाउनलोड है और 100 Mbps अपलोड है। अब टू बी फेयर ऑन दिस वन, अगर हम आजकल जो घरों में वायर कनेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको जनरली 100 Mbps का कनेक्शन जो है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन इसका फायदा ये होने वाला है कि भाई आपको ये रिमोट एरियाज में भी देखने को मिल जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई यहां पर तार आएगी या नहीं आएगी। ये हर उस एरिया में काम करेगा जहां पर आपकी सैटेलाइट का सिग्नल आ सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टारलिंक के अंदर आपको जो बेसिकली सामान मिलेगा उसके अंदर 3-4 चीज़ें होने वाली हैं। आपको एक राउटर देखने को मिलेगा जो कि आपको वाईफाई प्रोवाइड करेगा। आपको स्टारलिंक देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली एक एंटेना टाइप की चीज़ है, जिस तरह डिश टीवी वगैरह आते हैं ना उसी तरह की उसकी जो है वो डिवाइस है जिसके थ्रू आपको बेसिकली इंटरनेट मिलेगा। वो आपके राउटर को जाएगा और आपको वाईफाई जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टारलिंक की जो सबसे खासियत है वो ये है कि भाई स्टारलिंक इमरजेंसी सिचुएशंस में भी डिप्लॉय हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये एंटेना उठाकर किसी ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहां पर कोई इमरजेंसी हुई है तो आपको वहां पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेट से कि कहीं पर कोई इमरजेंसी होती है, खुदा ना खास्ता कोई प्लेन क्रैश हो जाता है या कोई भी ऐसा मसला बनता है जहां पर रिमोट एरिया है और आपने वहां पर कम्युनिकेशंस रखनी है, तो अभी के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए कि वो वहां पर जाकर कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि यार पीछे बताएंगे कैसे कि यार सिचुएशन क्या है। लेकिन अब क्योंकि एक हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो वहां पर मौजूद होगा तो उसकी वजह से भी आपको काफी ज्यादा जो बेहतरी है वो इस सारी कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी। एज फार एज द रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न तो इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट्स है नहीं। अगर आप अभी के लिए इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो स्टारलिंक की वेबसाइट पे शो हो रही है। आप पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर जैसे ही ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगी तो वो डिपॉजिट जो कि आपने अभी कराया होगा उसकी बेस पे आपको जो स्टारलिंक है वो देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये अर्ली जो प्राइसिंग है मैं गारंटी नहीं कर सकता कि जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा तो इसकी यही प्राइसिंग रहेगी, लेकिन अभी के लिए जो इसकी प्राइस बताई जा रही है वो $99 है। और
और ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये इसको किस तरह लेकर चलते हैं। क्या ये मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, क्या ये आपकी डेटा की यूजेज पे डिपेंड करता है, तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। लेकिन फिर भी अभी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप $99 के अंदर कर सकते हैं। और मेरे एक टीम मेंबर ने जज्बाती होकर अप्लाई कर भी दिया है, तो जब ये लगेंगे तो 2022 के अंदर उसको डेट मिल रही है कि एस्टिमेटेड आपको 2022 की डेट है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये पीटीए से अप्रूव भी हुई है या नहीं, लेकिन अगर ये अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि वो एक हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो लगवाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको बस घर की छत पे लगाएंगे, इसके लिए कोई वायर कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मसला करने की जरूरत नहीं है, और ये कहीं पर भी चल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसे किसी ऐसे एरिया में लगाना है जो कि डायरेक्टली ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ देख रहा हो और क्लियर व्यू हो। तो आप इसको घर के अंदर नहीं लगा सकते, आपको इसको छत पे ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे खुशी हुई है कि इस पर भी काम किया जा रहा है, वो ये है कि जब आप लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को आसमान में छोड़ते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बनता है कि सूरज से आने वाली रोशनी जो है वो उस पर पड़ती है और वो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइटली नज़र आती हैं। तो एक सैटेलाइट जो लोअर ऑर्बिट में है वो बेसिकली आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है उसको ख़राब करती है। तो आप अगर रात में चांद देख रहे हैं तो बीच में ही एक सैटेलाइट भी नज़र आ रही होती है जो कि लुक को ख़राब करती है। लेकिन इनने इस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है और ये उसके एल्टीट्यूड को और एंगल को ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि 15 दिन सैटेलाइट जो है वो नज़र आएगी और 15 दिन बाद वो अपनी डायरेक्शन ऐसे कर लेगी कि वो आसमान में जो ब्राइटनेस है वो भी कम कर देगी। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है रात के टाइम में वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म इस चीज़ पे होना ज़रूर चाहिए कि आप अपने पूरे दुनिया का जो ग्लोबल इंटरनेट है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी के हाथ में दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ भी नोटिस कर चुका हूँ कि अमेरिका वाली साइड पर हमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इट्स बेटर कि हम कोई अगर इनोवेशन हो रही है तो उसको फॉलो करें और उसको अडॉप्ट करें, इंस्टेड कि हम उसको रेजिस्ट करते रहें और 3-4 साल 5 साल बाद जब हम लेट हो जाएं तो हमें रियलाइज़ हो कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। तो इस चीज़ पे मैं पीटीए को भी दाद देना चाहूँगा कि एक बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ना सिर्फ उनने मीटिंग की है, ना सिर्फ उनने इस चीज़ को एडमिट किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो डिजिटल इनिशिएटिव है पूरा गवर्नमेंट का उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये खबर हमें रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से सबसे पहले देखने को मिली है। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत पसंद आई है कि अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई खबर थी तो गवर्नमेंट के एक इदारे ने दी है और उस खबर की वजह से रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट भी गूगल पर टॉप पे आ रही है। तो मेरे ख्याल से जब भी ऐसा कोई मौका हो ना तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनको ये खबरें सबसे पहले गवर्नमेंट के इदारों को देनी चाहिए, रेडियो पाकिस्तान हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, और उसके बाद ये बाकी मीडिया पे आनी चाहिए ताकि वहाँ से भी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि स्टारलिंक के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। शायद ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट में बन गई है मेरी, तो उसको लिए माजरत, वरना जनरली मैं इतना एक्साइट होता नहीं हूँ। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका वो दोस्त जो आपको कह रहा था ना भाई तेरे घर तक तो फास्ट इंटरनेट नहीं आता, उसको ज़रा ये वीडियो शेयर सी मार दें, ज़रा जल्दी से शेयर मार दें। अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।